नमस्कार दोस्तों, विनायक मेडिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड। तो दोस्तों जानते हैं हम लोग कि क्या होता है ब्लड। ब्लड क्या होगा? ब्लड एक एसेंशियल फ्लूइड है। यह क्या है? एक एसेंशियल फ्लूइड है या एसेंशियल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि हार्ट के थ्रू आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में करता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्लड क्या होगा दोस्तों। तो ब्लड एक एसेंशियल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि थ्रू हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स सर्कुलेट होता है। तो इसे दोस्तों हम कहेंगे ब्लड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ब्लड क्या होगा। ब्लड एक एसेंशियल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हार्ट के द्वारा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में सर्कुलेट करता है। इसे दोस्तों हम कहेंगे ब्लड। नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ ब्लड को तो इसे दोस्तों कहा जाएगा हीमेटोलॉजी। ब्लड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, या जीवन का आधार भी अगर हम कहें तो गलत नहीं है। तो यहाँ पे इसी बात को कहा जा रहा है कि ब्लड जो है यह मानव जीवन का आधार माना जाता है, जिसके बिना जीवन की जो है कल्पना भी नहीं की जाती। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है। इसकी मात्रा ह्यूमन बॉडी में वेट के लगभग 7% होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है? यह एक जीवन का आधार भी है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें सामान्यता, तो ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी वेट होता है उसका लगभग 7% वेट दोस्तों जो होगा वह ब्लड के कारण होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें तो मेंस में दोस्तों लगभग 4 से 7 लीटर, जबकि वुमेन्स में 4 से 5 लीटर होता है। अगर हम इसके पीएच वैल्यूज की दोस्तों बात करें तो इसकी जो पीएच वैल्यूज होगी वह लगभग 7.35 टू 7.45 होती है। साथ ही साथ यह एल्कलाइन नेचर का होता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं कलर। अगर ब्लड के कलर की बात किया जाए जो दोस्तों, तो यह स्ट्रॉ कलर या स्ट्रॉ रेड कलर का होता है। तो यह था बेसिक आपका ब्लड के बारे में। फिर आते हैं हम फंक्शन कि आखिर इसके काम क्या क्या होते हैं। तो ब्लड के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिसे कि हम लोग टीपीसीआर कहते हैं। टीपीसीआर का अर्थ होगा दोस्तों ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या करता है? तो यह ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको कैरी करता है, हार्मोन्स को कैरी करता है, जो भी हानिकारक गैसेस होती हैं उन्हें लंग्स तक पहुंचाता है, जिससे लंग्स उसको बाहर कर पाते हैं। उसके बाद सेकंड फंक्शन होते हैं इसके प्रोटेक्शन। अब यह क्या करेगा? WBCs जो होते हैं इसमें ब्लड में, वह हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी चीजों से या बाहरी इन्फेक्शन से, और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्लॉटिंग। सी क्लॉटिंग मीन्स क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में जो प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, ब्लड के कंटेंट है, वह कहीं ना कहीं क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन। अब दोस्तों ब्लड के द्वारा क्या होगा? तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, इन सभी चीजों को मेंटेन और रेगुलेट किया जाता है। तो यह था दोस्तों बेसिकली फंक्शन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम कॉम्पोजिशंस। जानते हैं कि ब्लड जो है वह किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसमें फर्स्ट है दोस्तों प्लाज्मा। जो ब्लड होता है दोस्तों इसमें लगभग 55% प्लाज्मा होता है। उसके अलावा 38 to 48% तक यहाँ पे आपका आरबीसीज होते हैं, और लगभग 2% तक WBCs होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ब्लड जो होगा प्लाज्मा, आरबीसी और WBC से दोस्तों मिलकर बना होता है। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होगा? यह कई चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें लगभग 90% वाटर होता है। तो प्लाज्मा जो होगा दोस्तों वह क्या होगा?
कई चीजों से वैसे तो मिलकर बना होता है, लेकिन जिसमें 90% तक जो होता है वाटर होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कंटेंट होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन होता है, फिब्रिनोजेन होता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आयरन और यूरिक एसिड, यह सब भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बेसिकली इसी को हम कहेंगे प्लाज्मा। देन प्लाज्मा होता क्या है, कैसे होता है? तो प्लाज्मा येलो कलर का लिक्विड है। ये क्या है दोस्तों? येलो कलर का लिक्विड। आपने अगर कभी देखा होगा, ब्लड का सैंपल लीजिए और आप उसे कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो जो येलो पार्ट होता है वह आपको अलग दिखने लगता है, रेड पार्ट अलग दिखने लगता है। तो बेसिकली जो येलो पार्ट होता है दोस्तों, वही कहलाता है हमारा प्लाज्मा। क्योंकि अब ये होता क्या है, यह रेड येलो कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह बिलिरुबिन के द्वारा लीवर से प्रोड्यूस होता है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, येलो कलर का होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यदि बिलिरुबिन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो दोस्तों उससे हम क्या कहेंगे? जॉन्डिस कहेंगे। हम सभी जानते हैं, अगर बिलिरुबिन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? जॉन्डिस कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कि प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वह क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजेन होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फंक्शन, कि प्लाज्मा जो होगा इसके फंक्शन क्या होंगे। तो बेसिकली दोस्तों यह ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले हेल्प करेगा। देन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन्स को करेगा। इसी के द्वारा क्या होगा? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा और ये ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करता है। तो बेसिकली यह सब क्या होंगे दोस्तों, इसके द्वारा आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसके अमाउंट की अगर हम बात किया जाए तो इसका अमाउंट कितना होता है। तो आरबीसी जो होती हैं यह सेल सबसे छोटी होती हैं, तो इनकी जो संख्या होती है दोस्तों ये मिलियंस में आपको देखने को मिलेगी। प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं उनसे बड़ी होती है, जिनकी संख्या आपको लैक्स में देखने को मिलेगी। जबकि डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती है और ज्यादा बड़ी होती है, जिनकी संख्या आपको 1000 में देखने को मिलेगी। तो कितना कितना होगा दोस्तों जानते हैं। अगर हम आरबीसी की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया ये स्मॉलेस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें। इनके नंबर्स होंगे वह कितने होंगे? तो आपको 4.35 मिलियन टू 5.65 मिलियन पर माइक्रोलीटर आपको देखने को मिलेंगे। देन अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो यह आपको दोस्तों 1.5 टू 4.5 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती। कई बार आपने देखा होगा, जब किसी पेशेंट को अगर मान के चलिए डेंगू हो जाता है, तो उस केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो प्लाज्मा या प्लेटलेट्स है, इनकी वैल्यू जो होती है वह कम हो जाती है, 1.5 लाख से नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होगी यह 4000 टू 11000 mmQ होती है। तो बेसिकली यह था दोस्तों इसका अमाउंट। नेक्स्ट आते हैं अब हम आरबीसीज के बारे में, कि आरबीसीज क्या होगा। तो आरबीसीज क्या होगा दोस्तों? इसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसीज को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे इरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? इरिथ्रो का मतलब होगा रेड, साइट्स का मतलब होगा सेल्स। मतलब यहाँ पे इनका जो कलर होता है रेड के कारण हम इसे क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब इनके मुख्य अगर फंक्शंस की बात किया जाए तो यह क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। देन आते हैं दोस्तों आरबीसीज का फॉर्मेशन जो होता है वह कहाँ से होगा? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बोन मैरोज के द्वारा आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। इसके अगर लाइफ स्पान की बात की जाए तो लगभग दोस्तों यह 120 डेज का होता है। मींस हर 120 डेज में जो सेल्स होती हैं, जो कि आपका डिस्क शेप में होती हैं, यह ब्रेक होती हैं और न्यू सेल्स बनती हैं। तो बेसिकली इसका जो टोटल लाइफ स्पान होता है दोस्तों, यह होगा लगभग 120 डेज का। यह लगभग 120 दिन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि आरबीसी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो सिंपली दोस्तों इसे इरेथ्रोपोइसिस कहा जाएगा, जिसके द्वारा आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, अगर आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाए तो इसे हम कहेंगे इरेथ्रोसाइटोसिस। अगर मान के चलो दोस्तों आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइटोसिस कहेंगे। तथा अगर इसकी कमी हो जाती है दोस्तों
तो इसी को हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया भी कहेंगे। तो यह था बेसिकली आपका आरबीसीज। नेक्स्ट आते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होगा, तो यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन या आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर यह बने हुए होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन 5% पार्ट जो होता है उसमें वह हीम होता है, तथा 95% जो होता है यह ग्लोबुलिन से मिलकर बना होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो यह इसका कंपोजिशन क्या होगा, 5% जो होगा यहाँ पे हीम प्रेजेंट होगा, जबकि 95% ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। इसकी अगर हम नॉर्मल वैल्यूज की बात करें दोस्तों, तो मेंस में लगभग 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलेगी आपको, जबकि वुमेन्स में बात करें तो यह 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर हम इस वैल्यू से बात करें कि इससे अगर कम होता है तो वह जो कंडीशन कहलाती है एनीमिया कहलाती है। बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि WHO इस पे क्या कहता है, WHO यहाँ पे कहता है दोस्तों कि अगर मान के चलो किसी भी वुमेन का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे। स्पेशली प्रेगनेंसी के समय अगर 11 ग्राम से कम होता है तो हम इसे दोस्तों क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। अगर 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो यह दोस्तों आपका सीवियर एनीमिया कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों WBCs कि जानते हैं हम WBCs क्या होंगे। तो WBC या इसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। अब यह होगा क्या, इसका अदर नेम जो है इसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे मैंने आपको आरबीसीस के बारे में बताया था, एरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं इससे, वैसे ही यहाँ पे हम इसे ल्यूकोसाइटोस कहते हैं। इसका लाइफ स्पान की बात करें दोस्तों तो यह 2 to 4 डेज होता है। अगर इसके फंक्शन की बात किया जाए दोस्तों तो यह क्या करेगा, मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया कि प्रोटेक्शन, यह क्या करता है, इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रांग बनाता है, जिससे कि यह क्या करते हैं, हमारे बॉडीगार्ड सेल्स की तरह काम करते हैं। या किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता है दोस्तों तो उससे हमें बचाने में यह मदद करते हैं। तो यह होगा WBC। नेक्स्ट आते हैं कि क्लासिफिकेशंस। अगर WBCs को बात करें तो ये बेसिकली 2 प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स क्या होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होगा कि इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं या सेल्स में जो सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे दोस्तों तो वह क्या कहलाएगा, वह ग्रेनुलोसाइट्स कहलाएगा। जब यहाँ पे यह एब्सेंट होंगे या फिर न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो इसे दोस्तों हम लोग कहेंगे एग्रेनुलोसाइट्स। अब आते हैं दोस्तों ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंतर्गत भी आपका न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं और साथ ही साथ बेसोफिल्स होते हैं। तो एक एक को हम जानते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, तो WBC का 50 to 70% भाग जो होता है वह न्यूट्रोफिल से मिलकर बना होता है। यह क्या होते हैं, ये सेल्स कोई भी जो सूक्ष्म जीव है जो शरीर में आता है तो उससे यह क्या करते हैं, निगल जाते हैं, या इस फंक्शन को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और हमारे शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की तो ये क्या होंगे, WBC का 50 to 70% जो होगा वह क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होता है। इनका जो मेनली फंक्शंस होता है वह क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, मतलब जो भी चीजें आती हैं या सूक्ष्म जीव शरीर में आते हैं तो यह क्या होते हैं, उससे निगल जाते हैं। यदि न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू शरीर में सामान्य से अधिक हो जाए तो उससे क्या कहेंगे दोस्तों, तो इससे हम कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। और अगर मान के चलो इसकी कमी हो जाती है तो दोस्तों उसे न्यूट्रोपिनिया कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा न्यूट्रोफिल्स क्या होगा सभी को, कि WBC का 50 to 70% भाग जो होगा वह क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स से मिलकर बना होगा। इसका जो फंक्शन होता है वह होता है फैगोसाइटोसिस या निगल जाना। अगर मान के चलिए इसकी वैल्यू शरीर में सामान्य से अधिक होगी तो उसे न्यूट्रोफिलिया,
और अगर कमी होगी तो उसे न्यूट्रोपेनिया कहा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इयोसिनोफिल्स। अब इयोसिनोफिल्स क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। तो इयोसिनोफिल क्या होगा, ये सेल्स में न्यूट्रोफिल्स से बड़ी होती है। अगर हम इसके साइज की बात क्या करें तो दोस्तों यह न्यूट्रोफिल से बड़ा होगा, या इसकी सेल्स जो होंगी वह न्यूट्रोफिल से बड़ी होंगी। फिर शरीर में होने वाले जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। अब अगर मान के चलो शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो ऐसे कंडीशंस में इयोसिनोफिल्स काउंट जो होते हैं वह बेसिकली इंक्रीज होते हैं। अस्थमा के इन्फेक्शन के कारण इयोसिनोफिल्स की संख्या भी बढ़ती है। अगर मान के चलिए किन्हीं को अस्थमा है या अस्थमा जैसे एलर्जिक है तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा कि जो इयोसिनोफिल काउंट्स होते हैं दोस्तों ये मोस्टली आपको इंक्रीज मिलेंगे। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो इसकी जो नंबर से संख्या होगी ब्लड में वह सामान्य से अधिक हो जाता है अगर, तो दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे, इयोसिनोफिलिया कहते हैं। अगर मान के चलिए इसकी संख्या सामान्य से कम हो गई, इयोसिनोपेनिया कहेंगे। आपने अक्सर कर देखा होगा जिन्हें भी अस्थमेटिक्स होते हैं या जो भी अस्थमेटिक्स पेशेंट्स होते हैं उसमें ज्यादातर आपको इयोसिनोफिल्स जो होगा उनका इंक्रीज रहता है, और ऐसे में उन्हें बार बार सर्दी होना या कोल्डन कफ होना, बहुत ज्यादा स्नीजिंग होना, इस तरह की चीजें सामान्यतः आपको देखने को मिलती है। फिर इन सेल्स को एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे दोस्तों एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था दोस्तों आपका इयोसिनोफिल्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स क्या होंगे, तो बेसोफिल्स जो होंगे इनकी मात्रा WBCs में जो होती है वह सबसे कम पाई जाती है। बेसोफिल जो होंगे ये बहुत ही कम होते हैं। ये सेल्स हेपेरिन का सिक्रीशन करते हैं। ये सेल्स क्या करेंगे दोस्तों, हेपेरिन का सिक्रीशन करेंगे। तो यह हमने देखा आपका ग्रेनुलोसाइट्स में। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में हम क्या क्या देखेंगे, तो फर्स्ट है यहाँ पर लिम्फोसाइट्स सेल्स मोनोसाइट से आकार में छोटी होती हैं। अब यह क्या होंगी, मोनोसाइट से छोटी होंगी, परंतु इनकी उपस्थिति जो होती है वह न्यूक्लियस में अधिक होती है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं सेल्स यह क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है या इम्यूनिटी होता है उसको बनाए रखने में दोस्तों ये हेल्प करते हैं। मींस कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, हमारे शरीर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में या इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। इन सेल्स का निर्माण जो होता है वह भी कहाँ पे होगा, रेड बोन मैरो की स्टेम सेल से होता है। साइट्स जो होंगे बेसिकली दो प्रकार के होंगे, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो होंगे यह कहाँ होंगे, थाइमस ग्लैंड में एक्टिव होंगे, जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो होंगे दोस्तों यह इंटेस्टाइन्स में एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स क्या होंगे, तो यह लिम्फोसाइट से आकार में जो होंगे वह बड़े होंगे। निर्माण भी बोन मैरो से होता है। यह सेल भी फैगोसाइटोसिस की तरह फंक्शंस करती हैं। इस सेल्स में न्यूक्लियस का आकार बीन शेप का हो जाता है। तो दोस्तों हम इसे मोनोसाइट्स कहेंगे। लास्ट आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे कि फंक्शन ऑफ WBCs। तो फंक्शंस क्या होंगे इसका, तो इनका मुख्य काम जो होता है वह फैगोसाइटोसिस होता है। मैंने जो आपको अभी बताया था कि निगल जाना, जो भी सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं या इंटर करने का प्रयास करते हैं तो यह उसे क्या करते हैं, खा जाते हैं। फिर यह इन्फेक्शन से लड़ने में बॉडी की हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें हम कि यह सेल टिश्यूज को रिपेयर करने में भी हेल्प करेंगे। फिर WBC की बेसोफिल्स के द्वारा हिपेरिन का सिक्रीशन होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। आप सभी को पता होगा हिपेरिन जो होता है यह क्या होता है, यह एंटीकोएगुलेंट होता है जो कि क्या करता है, ब्लड का थक्का जमने से या ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। तो यह था दोस्तों एक टॉपिक आपका। उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी को समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।